तो मुझे लोगों ने सजेस्ट किया था कि मुझे वेनम होस्ट के ऊपर पूरी वीडियो बनानी चाहिए। तो भाई आपका हुक्म सर आंखों पर। देखो अगर हम मूवीज की बात करें तो वेनम ने बस 2 लोगों को अपना होस्ट बनाया है। पहला है एडी ब्रॉक जो कि उसका मेन होस्ट रहा है कॉमिक्स में, और दूसरा है पीटर पार्कर। लेकिन कॉमिक्स में वेनम ने अपने इतिहास में कई सारे लोगों को अपना होस्ट बनाया हुआ है और उनके साथ ऐसे कई सारे कारनामे किए जो कि अपने आप में एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। हम सबका फेवरेट सिम्बायोट अपने होस्ट को गजब की पावर्स देने के लिए माना जाता है। वेनम के केस में हम कह सकते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ वेनम अपने होस्ट को काफी एटीट्यूड और एग्रेशन भी देता है और साथ में देता है एक लंबी जीभ, बड़ा जबड़ा और सुनियों के चेहरे से भी ज्यादा नुकीले दांत। खैर अब बिना किसी देरी के मैं आपको 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनको वेनम ने अपना होस्ट बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पे स्पाइडरमैन। मैं इस लिस्ट की शुरुआत वेनम के ऑल टाइम क्लासिक होस्ट से करना चाहूंगा। काफी साल पहले 1980s में मार्वल ने अपने कॉमिक्स का पहला सीक्रेट वॉर इवेंट रिलीज किया था। इस स्टोरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए मार्वल ने स्पाइडरमैन के सूट का कलर चेंज करने की सोची। उन्होंने स्पाइडरमैन का सूट ब्लैक एंड व्हाइट तो कर दिया, लेकिन इसी के साथ उसको एक्स्ट्रा फिजिकल स्ट्रेंथ और अनलिमिटेड वेबिंग भी दे दी, जो इस बार उसकी कलाई से नहीं बल्कि हाथ के पीछे से निकलती थी। बैटल वर्ल्ड स्टोरी लाइन में पीटर का रेड एंड ब्लू सूट लड़ते लड़ते फट जाता है और उसे एक मशीन मिलती है जिसको सिलाई मशीन समझने की गलती कर बैठता है। एक्चुअली उसके अंदर वेनम सिम्बायोट को कैद किया होता है। अब जैसे ही पीटर उस मशीन को हाथ लगाने जाता है तो वेनम तुरंत उसको अपना होस्ट बना लेता है। 9वें नंबर पे स्कॉर्पियन। आपने स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में इस बंदे को तो देखा ही होगा। कॉमिक्स में स्पाइडी का काफी पुराना दुश्मन रह चुका है। मैक गार्गन एके द स्कॉर्पियन वैसे तो नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए वसूली भाई था, लेकिन एक बार कार्नेज को हराने के बाद जब एडी ब्रॉक और वेनम अलग हुए आपसी झगड़े के कारण, तो वेनम ने स्कॉर्पियन को अपना होस्ट बना लिया। अब स्कॉर्पियन ठहरा एक क्रिमिनल, तो इस वजह से वेनम बिना किसी रोक टोक के अपना हरामीपना कर सकता था, क्योंकि उसको रोकने वाला एडी ब्रॉक अब उसके साथ नहीं था। 8वें नंबर पे हॉकाई। 2015 के सीक्रेट वॉर्स इवेंट में मल्टीवर्स में से एक यूनिवर्स ऐसा था जहाँ पे सिविल वॉर कभी खत्म ही नहीं हुआ, और इस वजह से 2 ऐसी कम्युनिटीज बन गई जिनको स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क लीड कर रहे थे, जो हर वक्त आपस में किसी न किसी बात को लेकर लड़ते रहते थे। इस यूनिवर्स में मैक गार्गन यानी कि स्कॉर्पियन मर चुका था और बिना किसी होस्ट के वेनम भी कैप्टन अमेरिका की टीम के साथ जुड़ गया था। लेकिन एक मिशन के दौरान जब किंगपिन बाकी टीम मेंबर्स पर भारी पड़ रहा था, तो वेनम ने चुपके से उसके पीछे जाके अपनी बॉडी से एक धनुष बाण बनाकर किंगपिन के सर पे दे मारा, और तब फाइनली बाकी टीम मेंबर्स को पता चला कि वेनम ने ऑलरेडी हॉकाई को अपना होस्ट बना लिया है। 7वें नंबर पे यूएस एजेंट। इस बंदे को आपने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा ही होगा। मार्वल की थंडरबोल्ट स्टोरी लाइन में एक मिशन के दौरान यूएस एजेंट अपना एक हाथ और अपना एक पैर खो बैठता है, लेकिन उसी स्टोरी लाइन के एंड तक आते आते वो एक ऐसी अर्थ पे आ जाता है जहाँ हैंक पिम ने वेनम के दिमाग का इलाज ऑलरेडी कर दिया होता है, और अब वेनम एक नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव कर रहा होता है। यूएस एजेंट की ऐसी हालत को देखकर उसे दया आ जाती है और वो उसे अपना होस्ट बना लेता है। इस वजह से यूएस एजेंट को अपने खोए हुए हाथ और पैर वापस मिल जाते हैं। 6ठे नंबर पे है द पनिशर। आपको स्पाइडरमैन 3 का वो सीन याद ही होगा जब एडी ब्रॉक चर्च में जाता है और वेनम सिम्बायोट उसे जकड़ लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ था व्हाट इफ कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन में, जहाँ एडी की जगह फ्रैंक कैसल यानी कि पनिशर चर्च में जाता है और उसको वेनम जकड़ लेता है। लेकिन पनिशर को लगता है कि ये कोई शील्ड की टेक्नोलॉजी है और वो वेनम से वेब्स की जगह बुलेट शूट करवाता है। धीरे धीरे जब वेनम पनिशर के सर पे हावी हो रहा होता है तो पनिशर उसे कहता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो खुद को और वेनम को दोनों को मार देगा। ये सुन के वेनम पनिशर की सारी शर्तें मान लेता है। पनिशर किसी के सामने नहीं झुकता भाई। खैर आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर पे कैप्टन मार्वल। एक बार स्कॉर्पियन और कैप्टन मार्वल की लड़ाई हो रही होती है, तब कैप्टन मार्वल एक केले के छिलके की तरह वेनम को स्कॉर्पियन से अलग कर देती है और वेनम फिर उसे अपना होस्ट बना लेता है और एक उड़ता हुआ आग का गोला बन जाता है। लेकिन जल्दी स्पाइडरमैन कैप्टन मार्वल को लात मारकर एक लाइट के खंभे में घुसेड़ देता है और वेनम को उससे अलग कर देता है। फिर वेनम वापस स्कॉर्पियन को अपना होस्ट बना लेता है और उनकी लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। सही है भाई, यही कर लो तुम। 4थे नंबर पे थॉर। फिर एक बार व्हाट इफ की एक स्टोरी लाइन में वेनम थॉर को अपना होस्ट बना लेता है, लेकिन उनकी जुगलबंदी कॉमिक्स के सिर्फ 3 पेजेस तक ही चलती है। आखिर में फैंटास्टिक फोर ब्लैक बोल्ट की सोनिक स्क्रीम की मदद लेकर वेनम को थॉर से अलग कर देती है। 3रे नंबर पे वुल्वरीन। साल 2000 की वेनम कॉमिक इशू नंबर 18 में दिखाया गया है कि वेनम का एक क्लोन कनाडा में बिना किसी होस्ट के आवारापंती कर रहा होता है और उस वक्त वुल्वरीन भी कनाडा में होता है। वुल्वरीन का कभी ना खत्म होने वाला स्टैमिना हम जानते ही हैं, और वेनम ने इस बात का काफी फायदा उठाया और उन दोनों ने साथ मिलकर काफी सारे विलन्स को ढेर कर दिया। लेकिन जल्दी वुल्वरीन की सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म ने वेनम जैसे पैरासाइट को बॉडी से बाहर निकाल फेंका और वेनम को फिर से एक होस्ट की तलाश में निकलना पड़ा। दूसरे नंबर पे हल्क। फिर से एक बार व्हाट इफ की कॉमिक्स में वेनम ने पीटर पार्कर को इस कदर अपना होस्ट बनाया कि वो पीटर से पूरी तरह बॉन्ड कर गया, और जब फैंटास्टिक फोर के रेड रिचर्ड्स ने पीटर को माइक्रोस्कोप के नीचे लिया तो तभी वेनम उसकी पकड़ में नहीं आया। फिर एक दिन जब वेनम ने हल्क को बावले की तरह तोड़फोड़ करते हुए देखा तो उसको हल्क की ये पागल पतली काफी पसंद आ गई और उसने पीटर को छोड़कर हल्क को अपना होस्ट बना लिया। इसके बाद वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए दूर एक छलांग लगाकर गायब हो गया। इस पॉइंट तक पीटर की बॉडी काफी कमजोर हो गई थी और इस वजह से उसकी हालत एक बूढ़े आदमी की तरह हो गई और उसने एक ही दिन में अपना दम तोड़ दिया। खैर चलते हैं
हैं अपने पहले नंबर की ओर। पहले नंबर पे है डेडपूल। अब जब दो हरामी लौंडे मर्ज होंगे तो नजारे तो देखने लायक होंगे। क्यों? वेनम को क्रिमिनल माइंडेड और पागल लोग काफी पसंद है, इसलिए वेनम ने डेडपूल को अपना होस्ट तो बना लिया, लेकिन भाई डेडपूल की पागलपंती वेनम के बस की नहीं थी, इसलिए वो खुद डेडपूल को छोड़ के दफा हो गया। लेकिन डेडपूल भी कम हरामी थोड़ी है। एक बार डेडपूल जब पूरे मार्वल यूनिवर्स को मारने निकला तो उसने वेनम को जबरदस्ती अपने साथ मर्ज करवाया और स्पाइडरमैन को मारने के बाद उसे कहा कि भाई चल अब तेरी जरूरत नहीं मुझे, तू निकल यहाँ से। यार इस बंदे को जल्द से जल्द एमसीयू में लाओ, मैं और वेट नहीं कर सकता। तो ये थी मेरी लिस्ट। आपको क्या लगता है एमसीयू में वेनम किन किन लोगों को अपना होस्ट बनाएगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। मैं हूं सेड और आप देख रहे हैं स्लैशी टीवी।